हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से शुरू हो गया था, तो आज है आपका 5 दिसंबर और 5 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक PDF यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो सभी शिफ्टों का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में जाकर के जैसे ही हरेंद्र GS अड्डा सर्च करेंगे आपको ऊपर ही मिल जाएगा चैनल, जिससे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर हर शिफ्ट का PDF आपको दे दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज 5 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि अकबरनामा किताब का दूसरा भाग किससे संबंधित है। तो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों में इतिहास लिखा है, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। प्रथम खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, जबकि द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी तृतीय खंड है, ये अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा पूछा गया था, तो वह अकबर के शासनकाल से आपका शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो अकबर का दूसरा भाग में शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, मोहम्मद महमूद कहाँ से आया हुआ था। तो इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन सल्जूक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ था। तो ये एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से था। नेक्स्ट एक पॉलिटी से आया हुआ था कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें यहाँ पर, तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तो सभी अभी कुल मिला के आपके 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो कुल अगर वर्तमान की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में भाग 4A में सूचीबद्ध किए गए हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था, पंचायती राज से संबंधित था कि पंचायत चुनावों का आयोजन कौन करता है। अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें कि इसका आयोजन कौन करवाता है, तो जो राज्य आयोग चुनाव होता है, जिस राज्य में पंचायती राज के चुनाव होते हैं, तो उसी राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो है आपका जो राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज का आपका करवाता है चुनाव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा से संबंधित आया हुआ था। कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जिनका आज एग्जाम था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताएंगे शायद, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर होता है। वे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका एक स्थानीय पवन से संबंधित कोई क्वेश्चन आया हुआ था, विश्व की या भारत की आपकी पूछी गई थी कि स्थानीय पवन कौन सी। अगर स्थानीय पवनों की हम बात करें कि कौन कौन सी स्थानीय पवन है आपकी, तो यहाँ पर कुछ स्थानीय पवनें लिखी हैं। पवन के प्रकार अगर हम बात करें, तो एक तो आपकी व्यापारिक पवन होती है, जिसे ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। दूसरी पश्चिमी आपकी पवन होती है, जिसे पछुआ हवा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी आपके उत्तर भारत में प्रचलित है। दूसरी आपकी ध्रुवीय पवन होती है, आपकी सामयिक पवन होती है, और साथ साथ आपकी मानसून पवन वगैरह होती हैं, जैसे कि इसमें कि लू आता है, जो कि उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में चलती है। तो ये कुछ पवनों से संबंधित है। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था, कि आपको मैच करने के लिए दिया हुआ था कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भारत की अगर बात करें तो कुल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें आपका पहला भरतनाट्यम है, जो कि आपके तमिलनाडु की है। दूसरा आपका कथकली है, जो कि आपका केरल का है। तीसरा आपका कथक है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। चौथा आपका ओडिसी है, जो कि उड़ीसा का है। पांचवा आपका मणिपुरी है, जो कि आपका मणिपुर का है। पांचवा आपका मोहिनी अट्टम है, जो कि आपका केरल का है। और छठा जो आपका है कुचिपुड़ी है, जो कि सातवां आपका कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आठवां आपका क्षत्रिय नृत्य है, जो कि असम का है। तो ये कुछ नृत्य आए हुए थे, इनको मैच करने के लिए दिया होगा। तो आठों आपको बता दिए, आठों से संबंधित राज्य बता दिए हैं यहाँ पर हमने। तो जैसा हो आपको हमने आई होप कि मैच कर लिया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है। तो इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजे को स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 134वें सत्र के दौरान 226 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेज़बानी के लिए चुना गया है। तो इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजे आपका राइट आंसर था और स्विट्जरलैंड का आपका लुसाने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यहाँ पर था कि थोरियम की खोज किसने की हुई थी। थोरियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि थोरियम की खोज किसने की हुई थी। तो अगर थोरियम की हम यहाँ पर बात करेंगे आपके कि थोरियम की खोज किसने की थी, तो थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जूलियस ने करी हुई। तो बर्जूलियस आपका राइट आंसर ने की थी। थोराइट अयस्क में की थी। यद्यपि अनेक अयस्क ज्ञात हैं परंतु मोनेजाइट इसके सबसे महत्वपूर्ण, जिससे थोरियम तथा अन्य विरल मृदाओं के फास्फेट रहते हैं। संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। तो ये क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था क्वेश्चन कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व की बात की जाए तो बिहार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और वहीं सबसे अगर कम की बात की जाती तो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर था। तो ये था आपका 5 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। 10 क्वेश्चंस मिल पाए थे, जो भी मिल पाए थे हमने एनालिसिस के जरिए आपको बताए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको हर शिफ्ट का PDF शाम को दे दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।